हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बुलंद दरवाज़ा पड़ता है आपका कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बुलंद दरवाज़ा? फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा को। अकबर गुजरात पर विजय के पश्चात, गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा को बनवाता है फतेहपुर सीकरी में। और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, किस शहर में पड़ता है? यूपी के आगरा शहर में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। लोनार झील कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोनार झील आपका पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है लोनार झील। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ये जो अजंता की गुफाएं हैं ना, इनको क्या किया गया है? पहाड़ों को काट करके बनाया गया है इन गुफाओं को। और ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारियाँ इन गुफाओं में की गई हैं। और ये किस राज्य में पड़ता है आपकी अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है अजंता की गुफाएं। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। भारत में जनगणना। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शंस हैं यामनी, गुलाम, खिलजी, सन्सबनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सन्सबनी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को 1948 में लागू किया गया था। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र, वर्तमान कौन सा जगह है? पटना में जो महल है मुख्यतः किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? चार मीनार का निर्माण, चार मीनार कहाँ पर पड़ता है आपका? हैदराबाद में पड़ता है। हैदराबाद में पड़ता है चार मीनार। और ये चार मीनार जो है ना, ये क्या है? एक महल और एक मस्जिद है चार मीनार। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप को लॉन्च किया? महाराष्ट्र राज्य की परिवहन विभाग ने चलो ऐप को लॉन्च किया। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब बसे थे। पंजाब में आर्य जो सर्वप्रथम बाहर से आते हैं भारत में, तो कहाँ बसे थे? पंजाब में। निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? शिवाजी को माना जाता है गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक माना जाता है। किसे माना जाता है? शिवाजी को। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? देश का जो सबसे गहरा यानी डेप्थ में सबसे ज़्यादा गहराई है वो कौन सा बंदरगाह है? तो आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह है देश का सबसे गहरा बंदरगाह। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद इन्हीं के जन्म के अवसर पर हर साल को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु राज्य में स्वामी विवेका रॉक मेमोरियल आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद जी का मूल नाम जो था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम।
परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या है? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन 1948 ईस्वी में किया गया था। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको VVIP आप लोग कर लीजिएगा। कई दफ़ा कई एग्जामों में पूछा गया है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। जो वर्तमान में आपका बिहार है, पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। सन 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने शुरुआती दिनों में जो अपना शासन प्रारंभ किया था वह महाराष्ट्र में प्रारंभ किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? आज भी कोहिनूर हीरा के बारे में आप लोग सुने होंगे, बचपन में भी हम लोग कहानियाँ सुनते हैं कि कोहिनूर जो हीरा है दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा है। इसको रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से रणजीत सिंह ने कोहिनूर के हीरे को प्राप्त किया था। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। किस सम्राट के थे? हर्षवर्धन। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार एक समिति बनी थी जिसका अध्यक्ष राजा चेलैया को नियुक्त किया गया था कर सुधार समिति का अध्यक्ष। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1806 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जो पत्र मुद्रा का चलन हुआ था 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? यानी जल के आयतन के आधार पर, यानी कहने का मतलब वह कौन सी नदी है जिसमें जल की मात्रा सर्वाधिक है? तो उस अनुसार आपकी अमेजन नदी है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग VVIP कर लीजिएगा। यह प्रश्न भी आपका SSC और रेलवे दोनों में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी जो ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वर्ण खनन यानी सोने की खनन के लिए जो जोहान्सबर्ग है आपका प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस क्षेत्र में साल भर यानी 365 दिन वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर आपका वर्षा होता है। निम्न में से किस यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। लाल नदी किस देश में बहती है? आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाल नदी जो है वियतनाम देश में बहती है। कहाँ बहती है लाल नदी? आपका वियतनाम देश में बहती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? 18 किलोमीटर है जो क्षोभ मंडल है ना, धरातल से 18 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। किस देश को दक्षिण यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप का एंट्री गेट बोला जाता है? वेनेजुएला देश को बोला जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र हमारे कशेरुकी रज्जु में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? जोग प्रपात पर है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट।
मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? किसके तट के साथ आपका मन्नार की खाड़ी अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य के तट के साथ मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्याएं में महिलाएं कार्यरत हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो चाय उद्योग है ना, उस उद्योग में, भारत में चाय के उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती हैं। क्योंकि जो हम लोग चाय पीते हैं, चाय पत्ती जो होती है ना, उसको तोड़ने के लिए, पौधों से जब तोड़ा जाता है तो तोड़ने में जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा संख्या में तोड़ने में काम करती हैं, और चाय के उद्योग में ज़्यादा संख्या में महिलाएं कार्य करती हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कहाँ पर दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में दिया था, और पहला उपदेश बुद्ध जी ने कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। और सर्वाधिक कहाँ पे दिया था? तो आपका श्रावस्ती में दिया था। झंडा गीत को किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है झंडा गीत को। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।